सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कह दिया पेपर लीक हुआ है और इसे लेकर कोई संदेह नहीं बचा। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता और सब कुछ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भरोसे छोड़ दिया जाता तो क्या मंत्री जी कभी इस तरह से स्वीकार करते? इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं कि पेपर लीक हुआ है, पवित्रता भंग हुई है। बस कोर्ट दोबारा परीक्षा कराने का फैसला जल्दी में नहीं लेना चाहता है। कोर्ट के सवालों से लगा कि उसकी नजर इस बात पर है कि पेपर लीक कब हुआ। तमाम खबरें हैं कि 4 मई को पेपर लीक हुआ है। हम आगे वीडियो में भी बताएंगे। अगर यह अदालत में साबित हो जाता है तब नीट यूजी की परीक्षा को रद्द होने से नहीं बचाया जा सकता है। कोर्ट में क्या हुआ और हमारे पास जो सवाल हैं उन सभी को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने नीट यूजी के मामले की सुनवाई की। कई जरूरी सवाल उठे जिनके जवाब से साफ हो रहा है और साफ हो जाएगा कि क्या सरकार अब भी इसे हल्का समझ रही है, कुछ छात्रों तक सीमित समझ रही है, या फिर उसे यह स्वीकार करना पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात दोहरानी पड़ जाएगी कि पेपर लीक तो हुआ है और परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और जांच कर रही सीबीआई से कई जरूरी सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा है कि दोबारा परीक्षा कराने के फैसले पर तभी पहुंचेंगे जब पूरी तरह से यह निर्धारित हो जाएगा कि पेपर लीक व्यापक था और 5 मई की परीक्षा शुरू होने से काफी पहले लीक हो गया था। कोर्ट ने कहा कि रीटेस्ट का आदेश देने से पहले हमें सभी 23 लाख छात्रों के बारे में सोचना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। एनटीए से कहा कि सभी छात्रों के रिजल्ट प्रकाशित कर दिए जाएं। नीट यूजी के सभी छात्रों के नतीजे प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। एनटीए हर साल टॉप 100 के उम्मीदवारों का ही रिजल्ट प्रकाशित करता है और हर कैटेगरी के टॉप 10 उम्मीदवारों का रिजल्ट उसमें दिया जाता है। इसमें नाम, रोल नंबर और राज्य की जानकारी होती है। इतने भर से पता चल गया, केवल 100 छात्रों के नतीजे से यह घोटाला पकड़ा गया कि एक खास सेंटर से 6 टॉपर हैं और उन्हें 720 नंबर आए हैं। अब कोर्ट ने कहा है कि सभी छात्रों के रिजल्ट प्रकाशित करने होंगे। वीडियो बनाने तक फैसले की कॉपी नहीं मिली थी, लेकिन हमारा सवाल है कि क्या एनटीए लाखों छात्रों के रिजल्ट प्रकाशित करेगा या एक खास कट ऑफ का चुनाव करेगा, जैसे मान लीजिए 580 नंबर तक के ही रिजल्ट प्रकाशित किए जाएंगे। तीसरा सवाल है एनटीए ये रिजल्ट कब तक प्रकाशित करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा मामला हो गया है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ही डेडलाइन देनी पड़ेगी या फिर एनटीए खुद से ही अगले 24 घंटे में इसे प्रकाशित कर दे ताकि 11 जुलाई की सुनवाई से पहले इसका विश्लेषण कर लिया जाए कि किसी खास सेंटर, किसी खास स्टेट से कितने छात्र सफल हुए हैं और किसी खास नंबर पर छात्रों की संख्या कितनी है। कायदे से एनटीए को यह काम पहले ही कर देना चाहिए था ताकि लोग खुद से विश्लेषण कर लेते और अगर गड़बड़ियां हैं तो उसे खोज निकालते। जब 100 टॉपर के रिजल्ट से इतनी पोल खुल गई तो बाकियों से क्या क्या निकल सकता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं।